जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ये हमारी सरकार क्या चीज है। इस बार जब तक हम लोग को लिखित नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। मुझे मिलता है यहाँ पर डेली का 60 रुपए। मुझे रिसर्च भी करना है इसमें मुझे ड्यूटी भी देनी है। ये कहाँ तक जस्टिफिकेबल है। रात भर खड़े रह के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5-6 घंटे खड़े रह रहे हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है? रोज दिन का बस 60 रुपए। बढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डटे रहेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए वेटनरी कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं, थाली पीटा जा रहा है। क्या हो गया? जरूरी है। क्या हो गया? क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारे इंटर्नशिप अलाउंस और पीजी फेलोशिप को बढ़ाया जाए, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बराबर किया जाए। मतलब 5,000 दिया जा रहा है। अभी 5,000 दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। तो कैसे मैनेज करती है इतना काम करने के बाद भी बस 5,000 दिया जा रहा है, इसीलिए अब हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। पिछले बार भी बैठे थे तो कुछ नहीं हुआ, बस आश्वासन देके छोड़ दिया गया, इसलिए हम लोग वापस बैठे। इस बार जब तक हम लोग को लिखित नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। पीजी में तो और भी कम है, पीजी में तो इतना कम है कि एक दिन का बस 60 रुपए मिलता है, जो कि गरीब से भी नीचे रेखा में आ जाते हैं हम लोग। तो कैसे हो? ये सरकार हम लोग को यही कहना चाह रही है ना कि तुम यूजी करने के बाद जॉब कर लो, लेकिन पीजी मत करो। आश्वासन फिर मिलेगा, चले जाएंगे फिर? आश्वासन पे तो नहीं जाने वाले हैं। एटलीस्ट इस बार लिखित में मिलेगा तभी हटेंगे। नहीं मिला तो लगे रहेंगे। ये तो हमारा राइट है ना कि हम अपना छोड़ देंगे, काम करते रहेंगे। ऐसा बताइए कि हम एज ए पीजी डॉक्टर, आई एम डॉक्टर राहुल रोशन, पीजी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे मिलता है यहाँ पर डेली का 60 रुपए। मुझे रिसर्च भी करना है इसमें मुझे ड्यूटी भी देनी है। ये कहाँ तक जस्टिफिकेबल है? तो ये सही नहीं है। कब तक लड़ते रहेंगे अपने? सर, जब तक नहीं होता है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, लिखित प्रमाण पत्र में नहीं आता है कि तुम लोग का इंटर्नशिप और पीजी फेलोशिप बढ़ गया है, मेडिकल के अन्य सर्विसेज के द्वारा इक्वल हो गया, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग लगातार रहेंगे। इतना काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता छात्रों को। हाँ बिल्कुल, हम लोग, मैं पीजी स्टूडेंट हूँ, हम डॉक्टर अनंत किशोर। तो हमारे को महीने का 1,800 रुपए मिलता है। रोज दिन के हिसाब से देखें तो 60 रुपए। मतलब इसमें तो हमारे 2 टाइम का खाना भी ना हो, और हम जबकि ओपीडी सेवा दे रहे हैं 9 से 5, इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, रात भर खड़े रह के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5-6 घंटे खड़े रह रहे हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है? रोज दिन का बस 60 रुपए। बस 60 रुपए। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि न आन की न अभिमान की लड़ाई है सम्मान की। तो लड़ाई सम्मान की? जी सर, लड़ाई सम्मान की है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन? हाँ, जब तक हमारी डिमांड पूरा नहीं होती। तो रोज का 60 रुपया मिल रहा है कह रहे हैं लोग। हाँ, हमें एज ए डॉक्टर्स दिन का बस 60 रुपये मिल रहा है। मेहनत कितना? मेहनत हम दिन भर सुबह शाम तक ओपीडी में काम करते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल हमको 60 रुपये मिल रहा है। बताओ, एक लेबर से भी कम मिल रहा है हमें। चलिए, तो एक लेबर से भी कम पैसा मिल रहा है जी। क्या करेंगे? डेली के ऐसा तो मंथली हमारा 1,800 रुपये मिलता है, और अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो 60 रुपये हमें मिलता है। जैसे कि आम जितने भी मजदूर जो काम करते हैं उनका भी 400-500 का रेंज है, मगर हमारा जो हम लोग डॉक्टर प्रोफेशन के हैं, अलग अलग स्पीशीज़ का हम लोग इलाज करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हमारा तो रिस्पेक्ट ज़्यादा होना चाहिए उनके रिस्पेक्ट में। तो फिर हमें इतना क्यों लो कैटेगरी में क्यों देखा लड़ पाएंगी सरकार से? लड़ पाएंगी डिपार्टमेंट? हम लोग सब यूनाइट है, इसीलिए तो लड़ने के लिए ना। लड़ने के लिए तो कुछ भी हो जाए हटेंगे नहीं यहाँ से? नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और काम आप लोग का? काम हमें भी करना पड़ता है, हमें भी इलाज करना पड़ता है। आप लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा? इमरजेंसी सेवाएं चालू है और बाकी हमारी मांगे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। तो छात्र सरकार से लड़ पाएगी या नहीं? बिल्कुल लड़ पाएगी। हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या होगा स्टूडेंट का? जब तक हमारी सरकार पूरे मांगों को नहीं पुनर्विचार करती है, हम लोग इसी तरह स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। एक बार हम लोग झांसे में आ चुके हैं, दूसरी बार हम लोग झांसा में नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। हम क्या कर रहे हैं सरकार से? हम लोग की सरकार से ही मांग है कि हमारे इंटर्नशिप के स्टाइपेंड की राशि और पीजी फेलोशिप की राशि वो समतुल्य किया जाए, जो एमबीबीएस, यूनानी और बाकी कोर्सेज को मिलता है। क्योंकि हमारा परीक्षा एक है, उनसे सुपीरियर रैंक पे हम लोग एडमिशन लेते हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी घोर लापरवाही होती है। चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कब तक रहेंगे यहाँ, धरना देंगे? जब तक मांग पूरा ना हो जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देते रहेंगे। कुछ भी हो जाए। कितने महीने, कितने साल से आपको इतना ही पैसा मिल रहा है? ये 17 से शायद, लेकिन जो भी है
बढ़ नहीं रही है पैसा, जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठ। काम कितना करते हैं? काम हम लोग तो MBBS के बराबर करते हैं, लेकिन हम लोग का पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं, 5,000 से कोई महत्व ही नहीं है। और लड़ पाएंगे सरकार से? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। पिछली बार आश्वासन मिलके क्या हुआ? आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार हमको लिखित चाहिए। लिखित चाहिए जी। लिखित नहीं मिला तो क्या करेंगे? थाली लेके आए हैं, क्यों? देखिए सर, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जितना एक अगर मजदूर की भी बात करें तो उससे अत्यंत गरीबी के अंदर आने के बाद उन लोगों का 167 रुपये है, और उसके बाद हम लोगों का उससे भी कम है 60 रुपये, जो कि बहुत भारी मात्रा में कम है। उसको आगे बढ़ाया जाए, सरकार से यही उम्मीद है। और इस बार आश्वासन नहीं चाहिए हम लोगों को, लिखित चाहिए। लिखित नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जब तक हम लिखित नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, धरना देंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं रहेगी हम लोग यहीं पे रहेंगे। अब बाहर से आई हैं यहाँ पढ़ने या पटना ही में रहती हैं? मैं बिहार से ही हूँ, ओरिजिनली बिहार से ही हूँ, और यहाँ पे पढ़ रही हूँ। कैसा लगता है कितना मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी प्रोफेशन से डॉक्टर ही हैं, उतना ही मेहनत करते हैं, पर हमें वो अमाउंट नहीं मिलता है। अमाउंट नहीं मिलता है और वैल्यू मिलता है या नहीं? वैल्यू भी तो नहीं मिलता है। वैल्यू भी नहीं मिलता है। हम प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और हमारे और MBBS के अमाउंट में यूनानी के अमाउंट में इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी हो जाता है, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाता है। कहीं ना कहीं ये ज्वाइन की थी तो सपने तो बहुत होंगे कि भाई इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। सपने तो सबको ही लेके आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली सपने तो है ही। अब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पैसा भी है, और साथ साथ जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़, ये सब भी यहाँ नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ के लिए भी तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ भी तो डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अमाउंट भी तो, अमाउंट और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही तो यहाँ। अच्छा चलिए, आप बताइए कितना कर देना चाहिए? अभी कितना मिल रहा है और कितना कर देना चाहिए? जितना यहाँ पे हमारी सरकारें यूनानी को देती हैं या और सारे नीट के थ्रू हम लोग आते हैं, और जितना हमारी सरकार उन लोगों को देती है उतना हमें भी तो मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? कितना चाहिए? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि MBBS और BDS, आयुष और यूनानी, होम्योपैथ सब में PG का अलाउंस फेलोशिप जो है वो फर्स्ट ईयर में 65 के अराउंड है, वो हर साल बढ़ता जाता है। 75। आप लोग का कितने साल से नहीं बढ़ा? आई थिंक 1980 से। वी आर गेटिंग ओनली 1850 रुपीज पर मंथ, एंड दिस इज सो डिप्रेसिंग एंड एम्बैरेसिंग। क्या लग रहा है, बैनर लेने से, ये टेंट के नीचे बैठने से कुछ होगा? जी क्यों नहीं होगा। जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं इस दुनिया में या फिर हमारे देश में ही, वो इसी तरह से तो हुए हैं। ये भी हमारा एक तरह का रिवॉल्यूशन है। वेटनरी स्टूडेंट्स को जो इतने मेहनत से काम करते हैं, मैं PG फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सर्जरी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं दिन भर काम करती हूँ यहाँ पे। OPD में ड्यूटी देती हूँ, इमरजेंसी ड्यूटी देती हूँ, OT में 5-5 घंटे खड़े रहती हूँ। तो मुझे क्या मेडिकल स्टूडेंट के बराबर स्टाइपेंड या PG फेलोशिप नहीं मिलना चाहिए? तो हाथों में थाली लिए हैं, टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, हो जाएगा इससे? देखिए, हम लोग बैठे रहेंगे और उनको करना पड़ेगा। क्यों? जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो ये हमारी सरकार क्या चीज़ है? इतने जब हमारे जूनियर्स और हमारे क्लासमेट्स बैठे हैं तो राज सिंहासन तो डोलेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा। नहीं तो हम लोग डटे रहेंगे, और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए बढ़ा दे, नहीं तो फिर डटे रहेंगे। चलिए देखिए, वेटनरी कॉलेज के अंदर में आपको दिख रहे होंगे कि कितने छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, साफ मांग रहे हैं कि इंटर्नशिप का जो पैसा है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना था छात्रों का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।